एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है और उसे एक लड़का ट्यूशन पढ़ाने के लिए आया करता था। और जब वो लड़का उस लड़की को ट्यूशन पढ़ाता था तो ना केवल वो अपने क्लास में फर्स्ट आती थी, बल्कि उसके बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। और जैसे ही उसके अच्छे मार्क्स आते थे, अपने सभी मार्क्स का वो क्रेडिट देती थी उस लड़के को। वो कहती थी कि मेरे जो अच्छे नंबर आते हैं, मेरी जो तारीफ होती है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से होती है। और एक दिन वो जब एक अच्छा एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेती है, जब वो एक ऑफिसर बन जाती है, तभी उस लड़के को अपने प्यार का इजहार कर बैठती है और कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। वो लड़का भी मेहनत कर रहा था और वो भी एग्ज़ाम देता है और वो भी ऑफिसर बन जाता है। लड़के को ये बात बहुत पसंद आती है और वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। दोनों अपने मर्जी से शादी कर लेते हैं। शादी को परिवार के लोग रजामंदी भी दे देते हैं, उसे स्वीकार भी कर लेते हैं। कुछ दिन के बाद उनको एक प्यारा सा बेटा पैदा होता है और वक्त आगे बीतता है और उनको एक प्यारी सी बेटी भी पैदा होती है। एक दिन अचानक ही ये लड़का बीमार हो जाता है और जैसे ही बीमार होता है, तभी इस लड़के को घर पर लाते हैं और वहीं पर ये लोग रहने लगते हैं। काफ़ी वक्त आगे गुजर जाता है। लगभग 17 महीने के बाद इस परिवार को, जिसमें कि लगभग 12 से 15 लोग होते हैं, भाई होते हैं, भाभी होती हैं, माँ बाप होते हैं, बच्चे होते हैं, बहुत सारे लोग, यानी कि 12 से 15 लोगों को 17 महीने बीत जाने के बाद ये पता चलता है कि जिसके साथ हम लोग रह रहे थे, दरअसल वो जिंदा ही नहीं था, वो मर चुका होता है। यानी कि 17 महीने तक एक लाश के साथ पूरा परिवार रह रहा था। पत्नी होती है जो सारे काम करा करती थी, जो एक पति के साथ किए जाते हैं। उसके साथ लेटना, उसके साथ बैठना, उसके साथ कपड़े बदलना, सारी चीज़ें होती थी। और यही बात जब सोशल मीडिया के माध्यम से, यही बात जब टेलीविज़न के माध्यम से लोगों को पता चलती है, तो लोगों को बहुत ही आश्चर्य होता है, यकीन नहीं होता। आज की घटना, आज की कहानी वाकई में अकल्पनीय है, विश्वसनीय है, और जिसे सुनने के बाद शायद आपको भी यकीन नहीं होगा कि इस दुनिया में, इस ज़माने में ऐसे लोग भी रहते हैं जो 17 महीने से एक लाश के साथ रह रहे थे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है कानपुर, और इसी जिले का एक इलाका लगता है कृष्णापुरी रोशन नगर। दरअसल एक लड़का होता है जिसका नाम होता है विमलेश दीक्षित। एक एग्ज़ाम वो क्वालिफाई करता है और उसके बाद वो आयकर विभाग में असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर बन जाता है। और कुछ वक्त आगे के बीतने के बाद अचानक ही वो लड़का ऑफिस से गायब हो जाता है और उसकी टीम ये जांच पड़ताल करने के लिए उसके घर पर जाती है। 30 अगस्त 2022 को 30 अगस्त 2022 को इस लड़के के घर पर पहुंचती है टीम और दरवाज़ा खटखटाती है। दरवाज़ा खोलने के बाद उनकी एक ही मांग थी कि हम विमलेश से मिलना चाहते हैं, क्या हमारी मुलाकात करा देंगे आप लोग। लेकिन घर वाले यहाँ पर कहते हैं कि वो आराम कर रहा है, सो रहा है और वो किसी से नहीं मिल सकता, इसीलिए आप लोग यहाँ से चले जाइए। वो टीम बार बार कोशिश करती है मिलने की, लेकिन घर वाले झगड़ा करने लगते हैं, फसाद करने लगते हैं। आखिरकार इस टीम को यहाँ से जाना पड़ता है। फिर वो टीम चली जाती है, लेकिन टीम को जाना होता है गुजरात के अहमदाबाद में। लेकिन टीम गुजरात के अहमदाबाद नहीं जाती है, बल्कि सीएमओ के दफ्तर चली जाती है और वहां जाने के बाद एक पत्र लिखती है और पत्र लिखकर अपनी जो परेशानी होती है वो पूरी बयां करती है कि हमारा एक ऑफिसर है जो कि 17 महीने से ऑफिस ही नहीं आ रहा है। और ये बात सीएमओ बहुत गंभीरता से लेते हैं और इसकी एक रिपोर्ट बना करके, पत्र लिख करके डीएम को देते हैं। डीएम से कहते हैं कि एक बड़ा ही पेचीदा मामला यहाँ पर है, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। इस मामले को डीएम साहब भी गंभीरता से लेते हैं और सीधा एसएसपी को पत्र लिखते हैं कि पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हमारा एक ऑफिसर है जो कि फला जगह पर है और वो किस हाल में है, हमें इसकी जांच पड़ताल करनी है। इसके बाद 23 सितंबर 2022 को पुलिस और चिकित्सक और आयकर विभाग की जो टीम होती है वो इस घर के अंदर जाती है और घर के अंदर जाने के बाद वही काम जो पहले 30 अगस्त को हुआ था, दरवाज़ा खटखटाया जाता है, बातचीत करने की कोशिश की जाती है
तभी इस लड़के की जो माँ होती है, जिसका नाम होता है राम दुलारी, वो रोते हुए बिलखते हुए आती है और कहती है कि मेरे बेटे को अगर किसी ने भी हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। और जोर जोर से वो चिल्लाने लगती है। चिल्लाते चिल्लाते वो अपने बेटे की बहू को फोन करती है, जिसकी बेटे की बहू बैंक में मैनेजर होती है। वो कहती है, मिताली जितने जल्दी हो सके तुम घर पर आ जाओ, यहाँ पर कुछ पुलिस वाले और डॉक्टरों की टीम आई है मेरे बेटे को ले जाने के लिए। और ये बात जब मिताली को पता चलती है, यानी कि उस लड़के की जो आयकर ऑफिसर होता है उसके पत्नी को जो पता चलती है, तो वो ऑफिस में एक पत्र लिखती है और कहती है कि मैं अगले 2 दिन तक नहीं आऊँगी, बस आप लोग ऑफिस का और इस बैंक का ख्याल रखिएगा। तुरंत ही वो दौड़ करके घर आती है, लेकिन तब तक घर में पुलिस वाले अंदर घुस चुके होते हैं। उस व्यक्ति को लेकर के जाते हैं सीधा हॉस्पिटल। मेडिकल कॉलेज ले जाने के बाद डॉक्टरों के सामने उसको रख दिया जाता है। उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जिंदा ही नहीं था, वो मर चुका था। उसका शरीर पूरी तरीके से एकदम सिकुड़ चुका था। उसकी नब्ज टटोलने की कोशिश की जाती है तो मिल ही नहीं रही थी। पूरा शरीर बिल्कुल ब्लैक पड़ चुका था, काला पड़ चुका था। जब इतना सब कुछ होता है तो डॉक्टर यहाँ पर हैरान थे, परेशान थे कि एक व्यक्ति के साथ आखिरकार ये लोग इतने दिन तक कैसे रह सकते हैं। लेकिन इस बात का खुलासा तब होता है जब इस लड़के का भाई दिनेश वो उन डॉक्टरों के पास वो आता है और आने के बाद उन डॉक्टरों से बातचीत करता है और कहता है कि साहब 22 अप्रैल 2021 को मेरा भाई अचानक से बीमार पड़ गया। हम पास के एक हॉस्पिटल है मोतीबाग नर्सिंग होम, वहाँ पर लेकर के इसको गए थे और उन डॉक्टरों ने इसको मृत घोषित कर दिया था। इसका बाकायदा हमारे पास सर्टिफिकेट भी है। तभी उन्हें ये पता चलता है, तभी प्रशासन को सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को यहाँ पर ये पता चलता है कि 17 महीने पहले जिस व्यक्ति के मरने की घोषणा हो चुकी है उस व्यक्ति के साथ आखिरकार ये लोग रह कैसे रहे थे। तब उससे आगे पूछा जाता है तो इस विमलेश का जो भाई होता है वो बोलता है कि हम इसे लेकर जा रहे थे, इसके अर्थी की तैयारी कर रहे थे। अर्थी की तैयारी चलते चलते अचानक ही मेरा हाथ इसके सीने पर लग जाता है और तब मैंने देखा तो इसके दिल की जो धड़कनें थी वो धड़क रही थी। और यही बात मैंने इस विमलेश के पत्नी से कही और यही बात मैंने अपने पत्नी से कही और यही बात मैंने अपने छोटे भाई के पत्नी से भी कही। यानी कि इस घर में जो जॉइंट फैमिली रहती है, पूरा परिवार एक साथ रहता है, माता पिता सब लोग, सभी लोग ने उसके दिल के धड़कनों को नापने की कोशिश की और गिनने की कोशिश की और दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। गिनते गिनते सबको ये लगता है कि ये तो अभी जिंदा है और इसको डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। तुरंत ही उसको अपने एक बेड पर लिटाया जाता है और उन्हें ये लगता है कि शायद ये पूरी तरीके से ऐसे हालत में जा चुका है, कोमा में जा चुका है कि जिससे बात नहीं कर सकते, लेकिन ये जिंदा है। उसके घर के अंदर सभी लोग रहने लगते हैं। धीरे धीरे करके वक्त लंबा गुजर जाता है। अब इस परिवार के दिमाग में एक ही फिल्म आती है, मुन्ना भाई MBBS। उस फिल्म के अंदर जिस तरीके से एक आनंद नाम का एक कैरेक्टर होता है, वो जिंदा तो होता है लेकिन वो किसी से बात नहीं करता है। पूरे परिवार के दिमाग में वही फिल्म चल रही होती है। उन्हें लगता है कि शायद हमारा बेटा जिंदा है और हम उससे बातचीत करेंगे तो एक ना एक दिन वो जरूर जागेगा। परिवार में इसके एक पिता होते हैं लड़के के, राम अवतार, जो कि रिटायर होते हैं और वो एक फैक्ट्री से होते हैं, और एक उनकी माँ होती है राम दुलारी, एक भाई होती है राम नरेश, और एक पत्नी होती है, भाई होती है, भाई की पत्नी होती है, उसके बच्चे होते हैं, उसकी खुद की पत्नी होती है और उसका खुद का एक बेटा होता है जो 4 साल का होता है और एक बेटी होती है दृष्टि जो 18 महीने की होती है। इतना सारा परिवार होता है, इतने सारे लोग होते हैं। जो जो अपने ऑफिस में जाते थे काम से, जो जो नौकरी करते थे, वो जब भी जाते थे तो इस भैया से मिलकर के जाते थे। विमलेश के पास जाते थे, उससे बातचीत किया करते थे, विमलेश को अपने ऑफिस की सारी बातें आकर के बताया करते थे। कहते थे कि विमलेश भैया आज ऑफिस में ऐसा हुआ, आज ऑफिस में वैसा हुआ। पत्नी खुद अपने ऑफिस की सारी बातें यानी बैंक की बातें इससे शेयर किया करती थी। जब भी वो जाती थी पैर छूती थी, पैर छू करके वो आशीर्वाद लेती थी, उसका हाथ अपने सर पर रखा करती थी। जब मौका मिलता था उसके पास जाकर के लेट जाया करती थी। 1-2 महीने से नहीं, 17 महीने से ऐसे ही चल रहा था।
साथ ही जो इस लड़के की माँ होती है राम दुलारी, वो अपने बेटे को रोज के रोज गंगा जल से स्नान किया करा करती थी, साफ किया करती थी, उसके कपड़े धोया करती थी। और धीरे धीरे करके, लेकिन हैरानी और परेशानी वाली बात यहाँ पर ये है कि बेटा तो 17 महीने पहले ही मर चुका था, लेकिन 17 महीने में भी उसके शरीर में से कोई बदबू नहीं आई और इसके शरीर में से कोई दुर्गंध नहीं आई। और उसका जो बेटा होता है, जो 4 साल का होता है संभव, और बेटी को उसके पास हमेशा लिटा दिया करते थे। बेटी रोती रहती थी, हंसती रहती थी, खेलती रहती थी, अपने पिता के साथ बैठी रहती थी और धीरे धीरे वो वहाँ पर बड़ी भी हो रही थी। और साथ ही जो बेटा होता है, जो बेटा घर के अंदर खेलता रहता था, सारे काम किया करता था। परिवार के और भी बच्चे होते हैं, वो सब लोग, उनको बिल्कुल भी ये इल्म नहीं था, उन्हें बिल्कुल भी इस बात का पता नहीं था कि जिसके साथ वो लोग रह रहे हैं वो मर चुका है। और इस घर वालों की बातें जब सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है, तो सबसे ज्यादा परेशानी माँ को होती है, राम दुलारी को। राम दुलारी एक ही बात कहती है कि मेरे बेटे को इन्होंने मृत घोषित कर दिया है, वो तो जिंदा है, कल तक जिंदा था। लेकिन डॉक्टरों ने जब उसको देखा, उसके शरीर पर मांस का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं बचा हुआ था, वो चिपक करके हड्डियों से एकदम चिपक चुका था, खाल भी उसकी चिपक चुकी थी, बिल्कुल पूरी तरीके से वो काला पड़ चुका था। लेकिन अभी भी घर वाले इस बात को मानने को तैयार नहीं थे, जबकि पूरी की पूरी फैमिली वेल एजुकेटेड है, उनके पास अच्छे खासे पैसे भी हैं। भाई सिंचाई विभाग में है एक, और दूसरा भाई जो बिजली का ठेकेदार है, और पत्नी बैंक में मैनेजर है, और पिता जो है वो रिटायर हो चुके हैं, रिटायर ऑफिसर होते हैं। और जब आसपास के लोगों के पास मीडिया कर्मी पहुंचते हैं और उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, तो कहते हैं कि क्या तुम्हें इस घर से कोई बदबू नहीं आई? तो सबके सबने मना कर दिया कि हमें इस घर से कोई बदबू नहीं आई। इस घर के लोग किसी से ज्यादा मतलब भी नहीं किया करते थे, बातचीत भी नहीं किया करते थे। पुलिस अपने स्तर से इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है, और साथ ही जब इस व्यक्ति का पोस्टमार्टम होता है, दोबारा से पोस्टमार्टम होता है, क्योंकि ये 23 सितंबर 2022 को जब ये मेडिकल कॉलेज जाता है, तो उसके बाद इसके शव को इसके परिवार को सौंप दिया जाता है और कहा जाता है कि अब इसका अंतिम संस्कार आप लोग कर दीजिए। अंतिम संस्कार करने के साथ साथ 2 कर्मचारी इनके साथ भेजे जाते हैं, इसका अंतिम संस्कार करवा के ही आप लोग आना। लेकिन जैसे ही रास्ते में जाते हैं तो घर वाले कहते हैं कि बेटा आप लोग तुम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोगों यहाँ से चले जाओ, हम अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर लेंगे। वो कर्मचारी बातों में आ जाते हैं, परिवार के बहकावे में आ जाते हैं, और इसके बाद इस लाश को लेकर के वो लोग ना घर जाते हैं ना शमशान जाते, कहीं जाकर के छुप जाते हैं। और इस बीच पुलिस वाले भी परेशान हो जाते हैं जब पुलिस वालों को ये पता चलता है कि कर्मचारियों के माध्यम से कि इसके शव का अंतिम संस्कार ही नहीं किया और वो शव को लेकर के गायब हो चुके हैं। यानी कि फिर से उन्हें ये इंतज़ार था, उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी हैं, दिल की धड़कनें चल रही हैं और वो जिंदा हो जाएगा, फिर से वो बात करेगा, फिर से वो पुरानी ज़िंदगी जिएगा, नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ एकदम से। पुलिस वालों के यहाँ पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सर्विलांस के माध्यम से उनकी लोकेशन निकाली जाती है और उसके हिसाब से उसका पता निकाला जाता है परिवार के सदस्यों का कि आखिरकार वो कहाँ पर है। तब पुलिस वाले ढूंढ करके उस शव को उन परिवार वालों को ढूंढ लेते हैं और इसके बाद इस शव का अंतिम संस्कार अपने आंखों के सामने कराते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर से ये लोग इस लाश के साथ जिंदगी बिताए और उसके साथ रहें जैसे नॉर्मल एक इंसान के साथ रहा जाता है। दोस्तों, वाकई में ये घटना आज की अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है, जिसको सुनने के बाद किसी को भी यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा था कि कोई व्यक्ति, कोई महिला, कोई पिता, कोई माँ और कोई बेटा, कोई भाई, उसके भाई की जो पत्नियाँ होती हैं, उसके भाई के जो बच्चे होते हैं, वो एक लाश के साथ 17 महीने तक रहते हैं। उसकी पत्नी अपने पति के साथ बेड पर लेट सकती थी, सो सकती थी। उसका बेटा, उसकी जो बेटी होती है, वो बेड पर लेटती थी, बैठती थी और उसकी माँ रोज बेड पर आती थी, बैठती थी, बातें करती थी। वाकई में ये कहानी अल्पकनीय है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है।
आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें। यदि आसपास भी किसी को इस बात की जानकारी थी तो पुलिस को फ़ोन करके सूचना देनी चाहिए थी। और अहमदाबाद की जो आयकर विभाग की जो टीम है उसने ये देरी से फैसला लिया, उन्हें पहले से ही फैसला ले लेना चाहिए था। दोस्तों वाला पार्सल वाला आवत हुई थी बात के लिए। दोस्तों ऐसी कोई मतलब कि अविश्वसनीय कोई बात हमको समझ में आती है तो हमें पुलिस स्टेशन में खबर करनी चाहिए, या फिर जो नहीं सरफ कहाँ वही आवर जहाँ दूध रखीला। कब ले आई पता नहीं। दोस्तों ऐसी कोई असगनी मतलब कि जो अविश्वसनीय ऐसी कोई बातें हम लोगों को अगल बगल हमारे को भी हमको समझ में आती है तो हमें पुलिस को खबर जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।